जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम नॉलेज पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 में वर्ग 6 से 8 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, आयोग के द्वारा अभी हाल ही में इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं, जिनके बाद इसकी कट ऑफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो आप लोग अंत तक इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, आपके सारे डाउट इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो जाएंगे। साथियों, हम आपको बता दें कि हम इसमें वर्ग 6 से 8 के लिए सभी विषय पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक और शेयर कर दीजिएगा। देखिएगा साथियों, इस भर्ती प्रक्रिया में आयोग के द्वारा जो सबसे बड़ा बदलाव किया गया है वह है आपकी भाषा अर्हता से संबंधित। जी हाँ, आप सभी को पता है कि आपकी परीक्षा में 30 प्रश्न आपके भाषा से संबंधित पूछे गए थे, जो कि आपको क्वालिफाई करना था। यहाँ से आपको सिर्फ और सिर्फ 9 अंक ही लेकर के आने थे। आप सभी को पता है कि इसमें आपसे 22 प्रश्न हिंदी के पूछे गए थे और 8 प्रश्न आपसे इंग्लिश के पूछे गए थे। जैसा कि आप सभी ने हिंदी विषय का चुनाव किया होगा, इसमें हिंदी भाषा का चुनाव किया था। इसी प्रकार बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे थे जिन्होंने उर्दू का चुनाव किया था या फिर बांग्ला भाषा का चुनाव किया था, लेकिन सभी को जो प्रश्न देखने को मिले थे वह हिंदी भाषा के ही देखने को मिले थे। इसी कारण आयोग के द्वारा इस भाषा अर्हता को समाप्त कर दिया गया है। लेकिन साथियों, क्या इस भाषा अर्हता के समाप्त होने के बाद आपकी कट ऑफ पर बहुत ज़्यादा असर देखने को मिलेगा? क्योंकि इसमें भी कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जो कि 30 में से 9 अंक नहीं ला पाए थे और इस पेपर को क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। तो अब हम आपको बता दें कि जैसा कि भाषा अर्हता को समाप्त कर दिया है, तो इसके कारण आपकी कट ऑफ पर बहुत ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। मुश्किल से आप देखेंगे तो 1 या आधा नंबर का ही आपको अंतर देखने को मिल सकता है। क्योंकि साथियों देखेंगे, आप जो बिहार या फिर यूपी का जो छात्र है वह किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करता है तो वह इतनी हिंदी तो पढ़ ही लेता है कि 30 में से वह 9 नंबर ले ही आए। हिंदी और इंग्लिश इतनी तो पढ़ ही लेता है कि 30 में से 9 नंबर तो ले ही आए, जिससे कि क्वालिफाई कर पाए। अब मान लीजिएगा जिस भी विद्यार्थी का 30 में से 9 नंबर लेकर क्वालिफाई नहीं कर पाया होगा, उसकी तैयारी कितनी अच्छी होगी और वह अपने सब्जेक्ट में कितना अच्छा स्कोर कर पा रहा होगा, जो कि आपको कट ऑफ बहुत ज़्यादा डाउन या फिर हाई करवा सकता है। तो ऐसा आपको बहुत बड़ा अंतर देखने को नहीं मिलने वाला है भाषा अर्हता की वजह से आपकी कट ऑफ में। देखिए साथियों, अब हम बात कर लेते हैं NIOS DLED के अभ्यर्थियों के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस भर्ती प्रक्रिया से NIOS DLED के अभ्यर्थियों को बाहर कर दिया गया है और इसका नोटिस खुद BPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको देखने को मिला है। जो उनका यह नोटिस रिलीज़ किया गया था, जिसमें बताया गया था कि NIOS DLED के ऐसे अभ्यर्थी जो BEd की भी डिग्री रखते हैं वह अपनी BEd की डिग्री को स्विच कर सकते हैं, यानी कि बदल सकते हैं। इसके लिए पोर्टल को भी ओपन कर दिया गया है। अब बात की जाएगी, देखिएगा NIOS DLED के अभ्यर्थी जब बाहर हो जाते हैं तब आपकी कट ऑफ पर क्या असर देखने को मिलेगा। तो देखिएगा साथियों, जब NIOS DLED के अभ्यर्थी बाहर होंगे तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि जो भी आपकी फाइनल कट ऑफ आपके सब्जेक्ट में बनेगी उसमें आपको 2 या 3 अंक का डिफरेंस देखने को मिल सकता है। अब ये नहीं पता है कि NIOS DLED के कितने अभ्यर्थी हैं और कौन से सब्जेक्ट में कितने अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, लेकिन कोई आपसे ये कह दे कि आप जो NIOS DLED के अभ्यर्थी बाहर हो गए हैं, अब आपकी कट ऑफ 10 नंबर या 8 नंबर नीचे गिर जाएगी, तो ऐसा नहीं होने वाला है। आपकी जो मान लीजिएगा जो कट ऑफ अभी 70 जाने वाली थी UR कैटेगरी की, वो NIOS DLED के बाहर होने से 69 जा सकती है या फिर 68 कट ऑफ आपकी जा सकती है। इससे ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा NIOS DLED के बाहर होने के बाद भी। फिर भी साथियों, आप देखेंगे कि एक रीज़न ऐसा है कि जिसकी वजह से अगर वह आयोग ठीक कर देता है तो आपको अपनी कट ऑफ में आराम से 8 से 10 नंबर का अंतर देखने को मिल सकता है। वह कौन सा कारण है उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेते हैं। अब साथियों, थोड़ा सा BEd के कैंडिडेट के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि BEd के जो कैंडिडेट हैं वह 6 से 8 में भी एलिजिबल हैं, 9 से 10 में भी एलिजिबल हैं और 11 से 12 में भी एलिजिबल हैं। अब आयोग को क्या करना होगा, आयोग को देखिएगा सबसे पहले 11 से 12 का रिजल्ट देना होगा, उसके बाद में 9 से 10 का रिजल्ट देना होगा, उसके बाद में उसको 6 से 8 वाला रिजल्ट देना होगा। क्योंकि जो BEd का कैंडिडेट है उसने तीनों में ही फॉर्म फिल किया हुआ है और मान लीजिए बहुत सारे BEd के ऐसे अभ्यर्थी होंगे जिसका किसी 2 वर्ग में या फिर हो सकता है तीनों ही वर्ग में चुनाव हो जाता है, लेकिन जब वह ज्वाइनिंग लेगा तो वह अपनी प्रेफरेंस अपर वाली पोस्ट को देगा। यानी कि मान लीजिए कोई कैंडिडेट है जिसका चुनाव तीनों ही पोस्ट पर हो जाता है, लेकिन जब वह ज्वाइनिंग उससे पूछी जाएगी तो वह जो अपना प्रेफरेंस देगा वह 11 से 12 वाली पोस्ट को देगा। इसके बाद में साथियों क्या होगा कि जो उसकी 6 से 8 वाली सिलेक्ट है जहां पर उसका रिजल्ट आ चुका था और जो 9 से 10 वाली सीट है वहां पर उसकी सीट खाली चली जाएगी। और साथियों, जब सीट खाली चली जाती है तो बहुत कम चांस होते हैं कि आयोग कम मेरिट करके दोबारा से उस कट ऑफ लगाए। अधिकतर चांस क्या होता है कि आयोग जो बची हुई सीट्स होती हैं, जो खाली सीट्स होती हैं, उनको आगे आने वाली भर्तियों में जोड़ देता है। इस प्रकार ऐसे अभ्यर्थियों का नुकसान ना हो जो कि अच्छी खासी मेहनत करने के बाद अच्छा खासा स्कोर किए थे,
लेकिन आयोग की इस गलती के कारण वह इस भर्ती से बाहर हो जाए। तो आयोग को क्या करना होगा कि 1 कैंडिडेट का 1 रिजल्ट ही देना होगा, यानी कि एक कैंडिडेट का एक रिजल्ट ही जारी करना होगा। क्योंकि बीएड के बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो कि 9 से 10 में भी सिलेक्ट हो जाएंगे और 11 से 12 में भी सिलेक्ट हो जाएंगे और 6 से 8 में भी सिलेक्ट हो जाएंगे, लेकिन जब वह ज्वाइनिंग 11 से 12 में ले लेंगे तो उनकी 6 से 8 वाली सीट और 9 से 10 वाली सीट जो किसी और को मिल जानी चाहिए थी, लेकिन एक साथ रिजल्ट देने की वजह से यह सारी सीट्स खाली चली जाएंगी और ऐसे अभ्यर्थी का नुकसान हो जाएगा जो इसके योग्य था। तो आयोग को यही करना होगा कि पहले 11 से 12, फिर 9 से 10 और फिर 6 से 8 का रिजल्ट अलग अलग जारी करना होगा। एक साथ 3 रिजल्ट जारी नहीं करने होंगे और एक अभ्यर्थी का एक ही रिजल्ट देना होगा कि जैसे कि कोई बीएड का कैंडिडेट यदि 11 से 12 में सेलेक्ट हो जाता है तो फिर उसका जो रिजल्ट अगर वो 9 से 10 में भी सिलेक्ट हो सकता है और 6 से 8 में भी सिलेक्ट हो सकता है, तो उसका वहाँ पर रिजल्ट रोक देना होगा क्योंकि वह ज्वाइनिंग 11 से 12 में ले चुका होगा। तो आयोग तक यह बात भी आप लोगों को पहुँचानी होगी ट्वीट के माध्यम से या मेल के माध्यम से। चलिए अब हम इसकी कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। तो चलिए साथियों, हम लोग वर्ग 6 से 8 की कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम आपको गणित विज्ञान विषय की कट ऑफ बताने वाले हैं। साथियों, हमारे द्वारा बताई गई कट ऑफ में यदि आपका स्कोर फंस रहा है तो आप लोग 100% सेफ रहने वाले हैं। चलिए सबसे पहले यूआर मेल की बात कर ली जाए तो आपका स्कोर गणित विज्ञान के लिए 75 से 78 के मध्य होना चाहिए। यूआर फीमेल की बात की जाए तो आपका स्कोर 68 से 72 के मध्य होना चाहिए। वहीं ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की बात की जाए तो मेल के लिए 62 से 65, फीमेल के लिए बात की जाए 53 से 55। बीसी मेल की बात की जाए तो 68 से 70 और बीसी फीमेल की बात की जाए तो 54 से 57 आपका स्कोर होना चाहिए। ईबीसी मेल की बात की जाए तो 62 से 66 के मध्य आपका स्कोर होना चाहिए और फीमेल की बात की जाए तो 52 से 54 के मध्य आपका स्कोर होना चाहिए। एससी कैंडिडेट की बात कर लें तो मेल के लिए 48 से 50 और फीमेल के लिए 44 प्लस स्कोर होगा तो आप लोग बिल्कुल सेलेक्ट हो जाएंगे। वहीं एसटी की बात की जाए तो 45 प्लस आपका स्कोर है तो आप लोग 100% सेफ है। देखिएगा साथियों, सबसे ज़्यादा जो आपके फॉर्म फिल किए गए हैं वह आपके गणित और विज्ञान विषय में ही फिल किए गए हैं और इसी में ही सबसे ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया है, इस कारण यहाँ पर कट ऑफ आपको हाई देखने को मिलने वाली है। चलिए साथियों, अब हम सामाजिक विज्ञान विषय की कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। यूआर मेल की बात की जाए तो आपका स्कोर 78 से 82 के मध्य होना चाहिए। फीमेल में आपका स्कोर 70 से 74 के मध्य होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस मेल की बात की जाए तो आपका स्कोर 64 से 67 के मध्य है तो आप सेफ है। फीमेल की बात की जाए तो आपका स्कोर 56 से 60 के मध्य होना चाहिए। ईवीसी कैंडिडेट की बात की जाए तो मेल के लिए 64 से 67 आपका स्कोर होना चाहिए और फीमेल कैंडिडेट की बात की जाए तो आपका स्कोर 54 से 56 के मध्य होना चाहिए। बीसी मेल कैंडिडेट की बात की जाए तो आपका स्कोर 70 से 72 के मध्य होना चाहिए और बीसी फीमेल कैंडिडेट की बात की जाए तो आपका स्कोर 58 से 62 के मध्य है तो आप लोग बिल्कुल सेफ है। एससी कैंडिडेट की बात की जाए तो आपका स्कोर मेल के लिए 56 से 58 और फीमेल के लिए 45 प्लस है तो आप लोग 100% सेफ हैं। वहीं एसटी कैंडिडेट की बात की जाए तो मेल के लिए 46 से 48 आप लोग बिल्कुल सेफ हैं और फीमेल में यदि आपका स्कोर 42 प्लस है तो आप लोग बिल्कुल भी सेफ हैं इस पोस्ट के लिए। चलिए अब हम हिंदी विषय की कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। यूआर मेल की बात की जाए तो 78 से 82 आपका स्कोर होना चाहिए। फीमेल की बात करें तो 70 से 74 के मध्य आपका स्कोर होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस मेल की बात की जाए तो आपका स्कोर 65 से 70 के मध्य तो आप लोग सेफ है। फीमेल की बात की जाए तो 55 से 60 आपका स्कोर होना चाहिए। ईवीसी मेल की बात करें तो 60 से 65। बीसी मेल की बात करें तो आपका स्कोर 68 से 72 के मध्य होना चाहिए और बीसी फीमेल की बात करें तो आपका स्कोर 55 से 60 के मध्य होना चाहिए। एससी मेल की बात की जाए तो आपका स्कोर 52 से 55 के मध्य हो और फीमेल की बात की जाए तो 45 प्लस यदि आपका स्कोर है तो आप लोग बिल्कुल सेफ हैं। एसटी की बात की जाए तो 45 प्लस आपका स्कोर होना चाहिए और फीमेल की बात की जाए तो 42 प्लस आपका स्कोर है तो आप लोग 100% सिलेक्ट होने वाले हैं। तो चलिए अब हम वर्ग 6 से 8 के लिए इंग्लिश की कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। बात करें यूआर मेल के लिए तो आपका स्कोर 76 से 80 के मध्य होना चाहिए। फीमेल में आपका स्कोर 70 से 72 के मध्य होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस मेल की बात की जाए तो 64 से 66 और फीमेल की बात की जाए तो 55 से 58 के मध्य। बीसी की बात करें मेल के लिए 67 से 70 और फीमेल की बात की जाए तो 57 से 60 के मध्य। ईबीसी मेल की बात की जाए 60 से 63 और ईबीसी फीमेल की बात की जाए तो 53 से 56। एससी मेल की बात की जाए तो 50 से 53 के मध्य आपका स्कोर होना चाहिए और फीमेल की बात करें तो 42 से 45 के मध्य आपका स्कोर है तो आप लोग बिल्कुल सेफ है। एसटी की बात करें तो आपका स्कोर 44 प्लस होना चाहिए। तो चलिए साथियों, अब हम संस्कृत की कट ऑफ के बारे में बात कर लेते हैं। बात करें यूआर मेल के लिए आपका स्कोर 75 से 78 के मध्य होना चाहिए। फीमेल की बात की जाए तो 68 से 70 के मध्य आपका स्कोर होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस की बात की जाए मेल में 63 से 65, फीमेल के लिए 54 से 56। बीसी मेल की बात की जाए तो 66 से 68, बीसी फीमेल की बात करें तो 56 से 58 के मध्य आपका स्कोर होना चाहिए। ईबीसी की बात की जाए तो मेल के लिए 60 से 63 और फीमेल के लिए 53 से 56 आपका सेफ स्कोर है। एससी की बात की जाए तो मेल के लिए 48 से 52 आपका स्कोर बिल्कुल भी सेफ है और फीमेल की बात की जाए तो 42 से 45 के मध्य आपका स्कोर होना चाहिए।
एसटी की बात की जाए तो आपका स्कोर 44 प्लस है, तो आप लोग भी बिल्कुल सेफ़ हैं। तो साथियों देखिएगा, यह हमारे द्वारा बताई गई कट ऑफ है और अभी हमने इसमें से बीएड के उन अभ्यर्थियों को बाहर नहीं किया है जो कि अदर पोस्ट पर सेलेक्ट हो जाएंगे, यानी कि 9 से 10 और 11 से 12 में भी सेलेक्ट हो सकते हैं। यदि हम उनको बाहर कर देंगे, यानी कि अलग अलग 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट आता है, तो आपको इस कट ऑफ में कम से कम 3 से 4 नंबर का अंतर आपको साफ साफ देखने को मिल जाएगा। तो साथियों, आपको यह हमारी कट ऑफ कैसे लगी ज़रूर बताइएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।